तो दोस्तों अब बारी है। आज हमारा द मैजिक का डे 4 है। राइट। और हमने अभी तक काफी ग्रेटिट्यूड के ऊपर और द मैजिक के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी को सीखा है। और इसको हम रेगुलर भी कर रहे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेटिट्यूड कोच प्रदीप सर को। तो प्रदीप सर का एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। सर वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। आप सभी सुबह में उठ के आए और रोज आ रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं। हेलो एंड वेलकम द मैजिक डे 4। आज का पिक्चर है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक डॉक्टर की बैग रखी हुई है और डॉक्टर डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। साथ में एक एप्पल है और एक गिलास पानी का रखा हुआ है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आज का जो चैप्टर है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जिस प्रकार से इस पिक्चर में दर्शाया गया है, ये पिक्चर आज की रूपरेखा है। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, रोमन कवि, उन्होंने कहा है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वो नहीं कह रहे, वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन हम सभी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर हमारे सिर में दर्द है और हमारे हाथ में 1 लाख रुपए का चेक है और कोई हमें बोले कि जाओ तुम 1 लाख रुपए का चेक बैंक में भर के आ जाओ, तो हम बोलेंगे यार छोड़ना, पहले से साला सर में दर्द है और तुम्हारी चेक बैंक में भरने के लिए बोल रहा है। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होते हैं, फिर चाहे वो हमारे सिर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी तकलीफ हो, हम किसी भी तकलीफ को सहन नहीं कर पाते हैं। और उस समय हमें कोई भी अच्छी चीज, कोई खाना स्वादिष्ट हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो भी वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई हमारे सामने बहुत अच्छा इंसान बैठा है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तब तक हम किसी भी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होगी, हमारी फिजिकल स्टेट अच्छी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोग का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का यही हाल होता है। आम इंसान यही करते हैं कि उन पहले वो व्यापार के चक्कर में घूमते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। लेकिन उसके बाद जब वो धन कमा लेते हैं तब उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं रहता और वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं और उनके डॉक्टरों के पास जाने का चक्कर चालू हो जाता है। तो इसलिए जब हम इसे खो देते हैं तभी हमें इसकी अहमियत मालूम पड़ती है। तो जब हमें इसकी बाद में अहमियत मालूम पड़े, उससे बेहतर है कि हम अभी से जागृत हो जाएं। अपने धन कमाने को या अपने गोल को लेकर जो हम शिद्दत से उसके पीछे कार्य करते हैं, उसी तरह से हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करें, अपने स्वास्थ्य का भी उसी तरह से ध्यान दें, तो हमारा जीवन और बेहतर होगा। यस। एक इतालवी कहावत है जो हमें कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम
अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छोट-पुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही बात है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हमें सबसे पहले हेल्दी होना है, स्वस्थ होना है। जब हम स्वस्थ हो पाएंगे तभी तो हम जीवन के दूसरे कार्य कर पाएंगे, और जब हम जीवन के दूसरे कार्य करेंगे तभी हम अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप के ऊपर काम कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वस्थ हेल्थ का ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं, जो स्वास्थ्य ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसके प्रति वो धन्यवाद करते हैं रहते हैं, तो वो अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति एक समृद्ध इंसान कहलाएंगे। और जो लोग उसी के अपोजिट होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं होते, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते स्वास्थ्य के लिए, उनसे उतना जो स्वास्थ्य उनके पास है वो भी छीन लिया जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सिद्धांत है, लॉ ऑफ एप्रिसिएशन का भी यही सिद्धांत है कि जो आप देते हो वही मैनीफोल्ड होकर आपके जीवन में लौट कर आता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति उस ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का कृतज्ञता महसूस करें, उसका धन्यवाद करें, उसके आभारी हो जाएं। यस। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना है, उसके लिए बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट सॉरी छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ता हुआ देखेंगे। दोस्तों, जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड में लग जाते हैं और पूरी शिद्दत से उस ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करते हैं और ईश्वर का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं, तो हमारे जीवन में जो हमारे छोटे मोटे दर्द होते हैं, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, छोटी बीमारियां होती हैं, वो अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से हमें अपने ग्रेटिट्यूड को डेली अप्लाई करना चाहिए। बार बार लेखक यही समझा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक बही विषहर है जो रोगाणु रोधक है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हम जब कृतज्ञता करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर होता चला जाता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, हमारी
क्षमता बढ़नी रखती है, कार्य क्षमता बेहतर हो जाती है। और ये कृतज्ञता जो है एक दवाई की तरह है, एक वैक्सीन की तरह है, जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से अगर हम तहे दिल से पूरी शिद्दत से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, हम अगर बहुत ही अच्छे तरीके से स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो जितनी शिद्दत के साथ, जितनी हृदय की गहराइयों के साथ हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उतनी ही ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होना शुरू हो जाता है। और यदि हम उसे अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे ही मजबूरी में कर रहे होते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है। आप देखते होंगे कि हम अपने जी दैनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, और इन कार्यों को करते हुए हमारा ईश्वर के प्रति धन्यवाद करने का समय ही हम नहीं निकालते, या यूं कहिए कि उसे टालते हैं या उसे नहीं करना चाहते। लेकिन जब हम इसे अपनी रूटीन बना लेते हैं, जब आप ये 28 दिन का अभ्यास कर रहे हैं, जब आप ये 28 दिन का अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आपको इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही आपसे करवाएगा। क्योंकि जब 28 दिनों तक कोई भी एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यदि कोई भी चीज आप 21 दिनों तक लगातार करते हैं, तो वो आपका एक पैटर्न बन जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाता है। जिस प्रकार से हम कार सीखने जाते हैं, जब हम कार सीखते हैं तो हम पहले दिन क्या करते हैं, पहले स्टेयरिंग को घुमा के देखते हैं, फिर देखते हैं ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, हॉर्न कहाँ है। सारी चीजें हम एक एक करके देखते रहते हैं। इस कारण हम चला नहीं पाते कार को। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं कार चलाना, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कुछ दिनों के बाद कि हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ना स्टेयरिंग देखते हैं, ना क्लच देखते हैं, ना ब्रेक देखते हैं, ना हॉर्न देखते हैं। सिर्फ हमारा ध्यान सामने की तरफ होता है और हम कार चला रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से काम कर रहा होता है उस समय। तो वो चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं, जो हमें करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती चली जाती हैं। इसी प्रकार ये कोर्स 28 दिनों का इसीलिए बनाया गया है, ताकि आपके दिमाग में कृतज्ञता करना है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, पूरी तरह से छप जाना चाहिए। यस। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों से दर्शाया है कि तनाव तथा और दबाव कई रोगों के मूल कारण हैं। अध्ययनों से यह उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। देखिए कितनी सुंदर बात लेखक ने लिखी है कि जिस प्रकार से हम कृतज्ञ होते हैं, उसी प्रकार से हमारे दिमाग का जो तनाव है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारे दिमाग में सोच विचार करने की शक्ति है, उसका दबाव हमारे ऊपर से कम होता चला जाता है। और आप देखेंगे कि ये जो तनाव के कारण ही सारे रोग इकट्ठे होते हैं हमारे शरीर में। लगभग 80% जो बीमारियां हैं, रोग हैं, जो तकलीफें हैं इंसान के जीवन में, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, वो सभी 80% तनाव के कारण ही हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको ये चीज नहीं बताएगा। लेकिन आप जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं जो अध्ययन करते हैं, उनसे यदि आप पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे कि तनाव ही
बीमारियों की जड़ है। तो जब हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बीमारियां आना खत्म हो जाती हैं, और हमारे अधिक जीने की संभावना बढ़ जाती है। और वो संभावना कम से कम 7 साल की हो सकती है, यदि हम पूरी तरह से कृतज्ञता महसूस करते हैं, अपने जीवन में तनाव को कम कर लेते हैं, स्वस्थ होने के कारण बढ़ जाते हैं, और हमारा जीवन हम 7 साल अधिक और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आप में से कई लोगों ने सुना होगा जापान के बारे में। जापान की एक बुक है इकिगाई, उसमें भी इसी के बारे में बताया गया है। और जापान में एक गांव है जहां के लोग लगभग 130 साल मिनिमम जीते हैं। तो वो 130 साल क्यों जी पाते हैं? क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होती है। हिंदुस्तान में मेंटल स्टेट को विशेष रूप से स्थान नहीं दिया जाता। किसी के दिमाग में कोई परेशानी होती है, कोई डिप्रेशन, कोई किसी को थोड़ा सा हो जाता है, तो अमूमन लोग उसे पागल समझने लगते हैं। दरअसल ये डिप्रेशन भी एक दूसरी बीमारियों की तरह से ही एक बीमारी है, इसे भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उसी तरीके से भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी बेहतर तरीके से इसमें आपकी जरूरत होती है। जब जो डिप्रेशन में इंसान है, उसको डिप्रेशन के अंदर हमारी सहानुभूति की जरूरत होती है, हमारे बैक सपोर्ट की जरूरत होती है। जब हम उसे मानसिक और शारीरिक रूप से सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत और भी जल्दी ज्यादा बेहतर तरीके से स्वस्थ होने लगता है, और कुछ ही दिनों में उसका डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। जब भी आप साइकोलॉजिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर यही कहेंगे कि आप इनका साथ दीजिए, मानसिक रूप से इन्हें सहायता कीजिए, इन्हें आपके बैक सपोर्ट की जरूरत है। और यही कारण होता है कि जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, मेंटल स्टेट जिसका सही नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए हमें उसका मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस बात की हमारे हिंदुस्तान में जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे आप हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे तो वहां पर तो आपसे, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या किसी को दिखाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां से आपसे फॉर्म भरा लिया जाता है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। उसमें सारी चीजें वो लिखा लेते हैं, आपको डिप्रेशन तो नहीं है, आपको दुख फील तो नहीं होता, आप ज्यादा सोचते तो नहीं हैं, कोई भी चीज आपको बार बार रिपीट करने की इच्छा तो नहीं होती है। इसी तरीके से वो सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, खाली राइट रॉन्ग करना होता है। तो वहां पर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग समझते हैं, मेंटल हेल्थ को भी उसे पूरी तरीके से महत्व दिया जाता है। और हम हिंदुस्तान में भी इस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने रिलेटिव्स की मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए ही उनके साथ व्यवहार करें, बर्ताव करें, तो हम अपने जीवन में तो स्वास्थ्य अच्छे तरीके से एक्स पा ही सकेंगे, लेकिन हम दूसरे लोगों को भी बेहतर जीवन देने में सक्षम हो पाएंगे। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वस्थ के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी को का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम जो हमारी आज उम्र है, अगर हम उससे 8-10 साल कम के नहीं दिखते, या उससे 8-10 साल यंग नहीं दिखते, तो हमें अपने ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारी कृतज्ञता पूरी तरह से हम नहीं कर रहे हैं। जो हमें कृतज्ञ होना चाहिए ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, इसलिए उस कृतज्ञता को और बढ़ा दें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है इसमें। इस एक्टिविटी को ओपन करेंगे और
कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। आवाज आ रही है दीपक जी जी? सर, आपकी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आती और जाती हुई हर सांस पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए कि किस तरह से आपकी सांस अंदर आ रही है, आपकी सांस बाहर जा रही है। महसूस कीजिए कि आपकी सांस आपके नाक के नथुनों से टकराती हुई एक ठंडी सी लहर की तरह आपके अंदर प्रवेश कर रही है। एक और लंबी और गहरी सांस लीजिए और इस शीतलता भरी लहर को महसूस कीजिए। एक और लंबी और गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आप दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हम अब शावर ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। आप देखिए, विजुलाइज कीजिए कि आप नहाने के लिए रेडी हैं और अपने शावर लेने के लिए जा रहे हैं। आप अपने शावर को चालू कर रहे हैं। जैसे ही आपने शावर चालू किया है, उसमें से ठंडी ठंडी पानी की बौछारें आपके सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और आपके पूरे शरीर पर पड़ रही हैं और आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, जिससे आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ रही है। धीरे से अपने ध्यान को धीरे से अपने ध्यान को अपने पैरों के पास लेकर जाएं और देखें कि आपके पैर एकदम सुरक्षित हैं, शक्तिशाली हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आप इन पैरों से पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं। अपने घर में घूमते हैं, अपने व्यापार पे जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं, जहां भी जाना होता है, तो ये पैर आपको लेकर जाते हैं। इसलिए इस पैरों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें और 3 बार शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पैर, जो आप मेरे साथ हैं। मैं दुनिया का कोई भी जगह पर जा सकता हूं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उसके बाद अपने ध्यान को अपने पेट पर लेकर आएं। देखिए कि किस तरह से आपके पेट में सारे कार्य हो रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। आप जो खाना खाते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है और एक शक्ति के रूप में उसका रस निकलकर आपके पूरे शरीर में, आपकी पूरी नस नाड़ियों में फैल रहा है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये जो हम खाते हैं उसका रस बनकर अपने आप ही पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। हम अपने पेट के लिए
आभारी हो जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। हे मेरे पेट, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। और इस धन्यवाद के बाद आप और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद आप अपने ध्यान को अपने हृदय पर लेकर जाएंगे। अपने हृदय से कहेंगे कि हे मेरे हृदय, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया है उससे भी पहले आप अपना कार्य कर रहे हैं, धड़क रहे हैं। एक ऊर्जा के रूप में आप मेरे शरीर में हैं, और दिन प्रतिदिन आप अपना कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं जीवित हूं। अगर आप ना होते तो मैं जीवित ना होता। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप अपने ध्यान को अपने गले के ऊपर लेकर जाएं, और अपने गले से कहें कि हे मेरे गले, आप मेरे गले के द्वारा सारी चीजें एक्सप्रेशन कर सकते हैं, सारी चीजें बोल सकते हैं। और जो मैं दूसरों को समझाना चाहता हूं या दूसरों से कहना चाहता हूं, वो सभी आपके द्वारा होता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद आप अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे, आभारी हो जाएंगे, क्योंकि इन हाथों से ही हम अपने जीवन के बहुत सारे कार्य, तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि लगभग 80% कार्य हम इन हाथों के द्वारा ही करते हैं, और इसके द्वारा ही संभव है। जिनके हाथ नहीं होते, तो आप देखिए उन्हें क्या क्या तकलीफें होती हैं जीवन में। हमें ईश्वर ने, हमें ब्रह्मांड ने ये हाथ दिए हैं, मजबूत हाथ दिए हैं, शक्तिशाली हाथ दिए हैं, स्वस्थ हाथ दिए हैं। हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हाथ इस धन्यवाद के बाद और शक्तिशाली ढंग से काम कर रहे होंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपनी जीभ के प्रति, यानी कि अपने स्वाद तंत्र के प्रति आभारी हो जाएं, क्योंकि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, बेहतर है या खराब है, वो हमें हमारे जबान के द्वारा ही मालूम पड़ता है। कोई भी चीज खट्टी है तो भी हमें उससे मालूम पड़ता है, कड़वी है तो भी जबान से मालूम पड़ता है, और मीठी है तो भी जबान से मालूम पड़ता है। अगर यदि जबान हमारे पास ना हो, तो आप कल्पना करें कि हमारा जीवन कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन बिल्कुल बेरंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में कोई स्वाद ही नहीं होगा। इसलिए हम अपनी जबान के प्रति, अपने स्वाद तंत्र के प्रति आभारी हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद अपने ध्यान को अपनी आंखों की तरफ लेकर जाएं। देखें कि किस तरह से आपकी आंखें लैपटॉप देख रही हैं, किस तरह से आपकी आंखें पूरी सतरंगी दुनिया को देख रही है, किस तरह से आपकी आंखें आपके बच्चे को देख रही हैं, आपके माता पिता को देख रही हैं, आपकी पत्नी को देख रही हैं, आपके पति को देख रही हैं। किस तरह से संसार की हर रंगीन चीज को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किस तरह से आपके जीवन में आंखों की वजह से रंग भर जाते हैं, आपकी दुनिया सतरंगी और रंगीन हो जाती है। जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो ब्लाइंड हैं, सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें चक्षु दान दें,
किसी भी तरीके से यदि मेडिकल सहायता से उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं तो हम उनमें सहयोग करें। और हम अपनी आंखों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आप हो तो हम इस पूरी सृष्टि को रंगीन देख सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद आप अपने दिमाग के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में 80 बिलियन हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। इन 80 बिलियन न्यूरॉन्स के लिए, 60 ट्रिलियन सेल्स के लिए हम आभारी हो जाएं, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं से आधारित होता है, इन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है, और इन्हीं के द्वारा हम जीवन के मार्ग पर चलते हैं। हम गलत और अच्छा इसी के द्वारा सोच सकते हैं, सही और गलत का फैसला भी इसी के द्वारा कर सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में आता है, बार बार आता है, वो हम इसी के द्वारा प्राप्त करते हैं। तभी तो 80 बिलियन और 60 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे दिमाग में हैं, हमारे शरीर में हैं, उनका हम आभार व्यक्त करेंगे कि आप हैं तो हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जा रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है, बेहतर होता चला जा रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब देखिए, महसूस कीजिए कि शावर से वही ठंडा पानी और भी ज्यादा तेजी से आपके ऊपर गिर रहा है, और आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी थी, आपके शरीर में जो भी तनाव है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, वो पूरा इस पूरे शावर के पानी से साफ होता चला जा रहा है, साफ होता चला जा रहा है, साफ होता चला जा रहा है। अब आप अपने हाथ में साबुन ले रहे हैं। उस साबुन को लेकर आपने अपने सिर से लेकर पूरे शरीर पर वो साबुन लगाना शुरू कर दिया है, और इस साबुन से आपके शरीर की सारी गंदगी साफ हो रही है। आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी दुख हैं, तनाव हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बाहर निकल रही हैं, धुल रही हैं इस साबुन से। और आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है। आप देखिए कि आपका शरीर किस तरह से एक चमकदार शरीर बन चुका है। आपके शरीर में ऊर्जा भर चुकी है, आपके शरीर में पूरा स्वास्थ्य भर चुका है। अब आप अपने शावर को बंद कर दें। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं, पूरा शावर ग्रेटिट्यूड आप कर चुके हैं। और आपके जीवन में जो भी चीजें, जो भी कमी थी, उन सभी को आप कृतज्ञता के द्वारा पूरा कर चुके हैं। अब भविष्य में कभी भी आप शावर ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सीधा अपने शावर के पास जाएं, अपने शावर को चालू करें और शावर ग्रेटिट्यूड करें, तो आपके जीवन में देखिए कितनी खूबसूरत मॉर्निंग होगी। विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जियो दिल से। तो एक वापस जागरूकता की तरफ बढ़ेंगे। हमारा ग्रेटिट्यूड शावर पूरा हो चुका है। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें, और अपनी आंखों को धीरे से खोल दें। तो दोस्तों, ये था शावर ग्रेटिट्यूड। इस तरह से यदि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर पूरी तरह के स्वस्थ हो जाता है, और हम अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य और भी ज्यादा
बेहतर हो सकता है। इसके बाद एक कागज लें या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखें। एक छोटा सा पेपर ले लीजिए या कार्ड ले लीजिए, बाद में कर लीजिएगा एक्टिविटी, कोई समस्या नहीं है। अभी सभी के पास पेपर हो या ना हो, उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक के किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के सामने रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी भी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें बार बार, उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह भी वृद्धि होती रहेगी। यदि आप कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वस्थ स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हम समझो डॉक्टर का किसी का उपचार कर रहे हैं, किसी बीमारी के लिए, किसी तकलीफ के लिए जो हमारे शरीर में है या हमारे रिलेटिव के शरीर में है, तो यदि हम दवाई के साथ भी इस कृतज्ञता का इस्तेमाल करें तो ये दवाई जो है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। जैसे किसी के बुखार है, आप उसकी दवाई को अपने हाथ में लें और अपने हाथ को उस दवाई के ऊपर रखकर हाथ बंद कर लें इस तरह से, और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कहें कि आपने जो ये दवाई प्रदान की है, इस दवाई को लेकर मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से यदि आप फिर उस दवाई को ले लें तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये दवाई आपके ऊपर पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही होगी और आपका स्वास्थ्य का जो परसेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। अपनी 10 नियामतें गिने, नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 कदम तक दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियम के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी 10 नियामतें रोज लिख रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए। अगर किसी को इसमें हेल्प चाहिए कैसे लिखना है तो मैं उन्हें बता दूंगा। आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इन शब्दों को जितना हो सके आप बड़े अक्षरों में लिखें और साफ सुथरा लिखें और उन्हें दिन में कम से कम 4 बार देखें और उसके प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करें। तो आप जल्द से जल्द और भी ज्यादा पॉजिटिविटी प्राप्त कर पाएंगे, हेल्थ प्राप्त कर पाएंगे। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों का आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के
अमूल उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो जाएं। जो मैंने बताया कि 4 बार हमें करना है, सुबह खाने के समय, शाम के समय और रात को डिनर के समय। हम इन शब्दों को 4 बार दोहराएं और महसूस करें और उसके प्रति कृतज्ञता कहें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। तो विथ ऑफ लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जियो दिल से। ये था आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 4। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? दीपक जी, जी। ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच प्रदीप सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने लिया, हेल्थ के बारे में। अमरुद जी, नरेश जी, रूपम जी, मंदा मैम, शेखर जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो आप सर से पूछ सकते हैं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपका फीडबैक जरूर से दीजिए। या आप ग्रुप में भी देख सकते हैं। सो हमारा ग्रेट जो ये मॉर्निंग। 2 मिनट। जी ग्रेट जी। मॉर्निंग एवरीवन। यस, ग्रेट मैम। थैंक यू सर। प्रदीप सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। आज के सेशन में हमें सब ये पता चला है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और उसके लिए वो इग्नोर से, वो जो भी जिसको भी आप जानते हो श्रद्धा स्थान है, उनको अपने ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। साथ साथ में आप सर ने जो एक्टिविटी दी है, दैट इज ऑसम। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, नरेश जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप जो रूल करवा रहे हैं 3 दिन से, हम्म। ये चौथा दिन है, उसको मैं हाँ। प्रयोग कर आ रहा हूँ। हाँ। ये थोड़ा यानी जो चीजें बदलाव होते जा रही है, वो ध्यान में आ रही है। थैंक यू बिल्कुल। सर। बिल्कुल आएंगी बदलाव में। मैं कल की भी बात करता हूं, मेरे साथ तो रोज एक मैजिक हो रहा है। जी जी क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो मुझे रोज नया मैजिक मिल रहा है। जी जी कल सुबह मैं यहाँ से मीटिंग करने के बाद सत्संग पे गया, तो वहां पर एक व्यक्ति जो मुझे रोज मिलते हैं, तो बोले, जी यार मैं रोज सुबह जो है अपने गुरु की सेवा करने के लिए सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, जी लेकिन तकरीबन 1 महीना हो गया है कि मैं सुबह 4:30 बजे नहीं उठ पा रहा। जी बोले, यार कोई रास्ता बताओ। मैं आसान है बहुत। ग्रेटिट्यूड करो, संकल्प करो, अच्छे संकल्प करो, हो जाएगा। बोले कैसे करूं? तो मैंने उसे रेकी का फॉर्मूला बताया। भाई, एक गिलास अपने हाथ में ले लो, उसके अंदर पहले उस जल को शुद्ध करो। लगभग 21 बार जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और बोलना है, इस पानी की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। बोलते बोलते अंत में बोले कि इस पानी की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी नष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। उसके बाद आप अपना संकल्प करें, जो आपको परेशानी है, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप अपने स्वास्थ्य में चाहते हैं, जिस प्रकार से भी आप चाहते हैं, आप उसे इसमें कहें कि मैं सुबह 4:30 बजे उठना चाहता हूं और मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगा। इसी तरीके से हम इसके अंदर संकल्प डालें और ईश्वर के प्रति धन्यवाद करते रहें कि हे ईश्वर, करने कराने वाले आप हैं, लेकिन मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, जो मैं रेगुलर करता था लेकिन कुछ समय से नहीं उठ पा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे
रोज सुबह 4 बजे जागृत कर दें, जिससे मैं आपकी सेवा में वापस लग जाऊं। राउंड अबाउट 21 बार घुमाते हुए ये शब्द कहें और उस पानी को पीकर सो जाएं। मैंने उसे कहा, ये बताया तो दूसरे दिन ही सुबह उसका फोन आ गया, आज सुबह ही उसका फोन आ गया, यार ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो सोच रहा था कि इस पानी से होगा क्या। बोले राइट 4 बजे बिना अलार्म के मेरी नींद खुल गई है। क्या यस। तो क्या बात मैजिक है। तो होते रहते हैं। जरूरत है हमें महसूस करने की, उसके ऊपर विश्वास करने की। हम कितनी शिद्दत से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में लौट कर आती हैं और होती हैं, और ये चमत्कार है।